देखो मॉलिक्यूल को देखते हैं, एटम्स आपस में कौन कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जब दो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यदि दो एटम आपस में दो बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी इंडिविजुअली नहीं बनता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड रहता है। आपने देखा होगा कुछ हेटेरो एटम्स होते हैं, उसके ऊपर डॉट्स में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब यूवी विजिबल रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करता है तो उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशंस होते हैं। जो भी आपके ऑर्बिटल है, सिग्मा है, पाई है, सबके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल मीन्स ग्राउंड स्टेट, एंड जो पाई स्टार एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा रहे हैं, पाई से पाई स्टार में जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंड जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता। So it is the scenario of all type of electron available in a particular atom or we can say on molecules. सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कब होगा, जब मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी वाला क्वांटा एब्सॉर्ब करेगा। मीन्स सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस के लिए वेवलेंथ बहुत कम होती है एंड इट इज 180 नैनोमीटर। हम देखते हैं कि जो यूवी रीजन स्टार्ट होता है मेनली 200 से 400 नैनोमीटर होता है। तो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उस तरह में उस इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का जो स्पेक्ट्रा है उसका मेजरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशंस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इट इज पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। आप देख सकते हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी गैप को हम मान सकते हैं। एंड कम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा पर्टिकुलर पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो वेवलेंथ होगी ये हायर होगी कंपैरेटिवली टू वेवलेंथ एब्सॉर्ब्ड बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो आपका ट्रांजिशन इट इज एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। एन सिग्मा स्टार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो तरह के ट्रांजिशंस करते हैं, सिग्मा स्टार भी कर सकते हैं एंड पाई स्टार भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह की वेवलेंथ या किस तरह का फोटोन अवेलेबल है ट्रांजिशंस के लिए। सो इट इज ऑल अबाउट ऑफ ये सारे इस तरह के ट्रांजिशंस हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। हम ये देख रहे हैं इस ग्राफ से, हमें लग रहा है कि सारे के सारे जो ट्रांजिशंस होते हैं वो आप इजीली मेजर कर सकते हैं, सभी की शार्प पीक होगी, ऐसा नहीं है। कुछ जो ट्रांजिशंस होते हैं वो अलाउड होते हैं, कुछ ट्रांजिशंस होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं। अलाउड ट्रांजिशंस कौन से होते हैं, जिसकी आपको शार्प पीक दिखाई दे रही है, इसको हम एप्सिलॉन मैक्स ई मैक्स से इंडिकेट करते हैं। ई मैक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो जो ट्रांजिशंस है वो मेजरेबल है, एंड ई मैक्स की वैल्यू अगर कम है तो वो ट्रांजिशंस होता है फॉरबिडन, मतलब वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन बाय ई मैक्स इक्वल टू 0.87 to 10⁻20 PA, वेयर ई मैक्स इज द एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है एंड पी इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू अपन 0 to 1 के बीच में लेते हैं। ए टारगेट एरिया होता है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड ट्रांजिशंस इनटू टू पार्ट, अलाउड ट्रांजिशंस एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अगेन आप देख सकते हैं अलाउड ट्रांजिशंस कौन से, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये ट्रांजिशंस 250 की मेजरेबल पोजीशन के अंदर है, 250 मिली माइक्रोन एंड 325 मिली माइक्रोन। लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू ये बताती है कि कौन सा जो ट्रांजिशन है, कौन सी पीक है वो हमारे काम की है और कौन सी पीक जो है वो फॉरबिडन है। सो इसकी आप देख सकते हैं दिस इज द 20,000 मीन्स ये जो ट्रांजिशन है अलाउड है, जिसकी वैल्यू 100 से भी कम है, 180 to 100 अराउंड, ये दिस ट्रांजिशन इज फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल कौन कौन सा ट्रांजिशंस लेते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस हम पहले बात कर चुके कि जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है एटम्स, जैसे मीथेन। मीथेन में क्या होता है, मीथेन नेक्स्ट सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, इस तरह का ट्रांजिशन शो करते हैं। एंड दिस
transitions require large amount of energy. So the transition is observed below 200 nanometer. For example, methane has CH bond only and can undergo sigma-sigma star transitions and shows absorption maxima at 122 nanometer. So this transition is not allowed transition, forbidden transitions, जो कि हमारे ये काम का transitions नहीं है. And the usual spectroscopic technique cannot be used below 200 nanometer. इस तरह की अभी कोई टेक्निक नहीं आई है या प्रॉपर अभी उसका इन्वेंशन नहीं हुआ है कि हम इससे बिलो जो ट्रांजिशंस हैं उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएँ. नेक्स्ट आपका पाई स्टार ट्रांजिशंस, कंपाउंड कंटेनिंग पाई बॉन्ड कौन से कंपाउंड्स में होगा? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, मोस्टली एल्कीन्स हैं, एल्काइंस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. these such type of compounds undergo pi star transitions. So in pi star transitions absorptions occur above 200 nanometer. So जो alkenes हैं, alkenes generally absorb in this region at about 170 to 205 nanometer. Next is the n sigma star transitions. N means non-bonding compound containing one heteroatom and saturated compound like alkyl halide, alkyl thio compounds. Such type of compound undergoes n sigma star transitions. These transitions require less energy than sigma star transitions, and you can see methyl chloride absorb at 167 nanometer and methyl iodide at 174 nanometer. So this transition also depend on the size of the atom. क्लोराइड से जो ज़्यादा साइज है वो आयोडाइड की है. n pi star transitions, an electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbitals. Such type of transitions occurs compound containing pi bond and compound also containing this non-bonding electron. So the example is carbonyl compound, aldehyde, nitrosyl compounds. These compounds undergo such type of transitions and absorption occur around 300 nanometer. So this is easily observable. Absorption not only depend this type of only this transitions, but it also depend on the number of factors. किस तरह का आपने solvent use किया है एंड मॉलिक्यूल कैसा है, उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं, वो अपन सब बाद में डिस्कस करेंगे. तो सैचुरेटेड एल्डिहाइड शो बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिशंस n pi star at लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी एंड अराउंड 290 एंड 180 नैनोमीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोफोर. क्रोमोफोर इज द कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड. कलर हमें कोई भी कंपाउंड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहाँ पर विजिबल रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है. अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विजिबल रीजन के अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ आती है विद योर ब्लू से लेके आपका रेड तक. तो ब्लू है उसकी वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है. कंपाउंड कोई जो डाइज हैं वो पर्टिकुलर कलर डाइज हैं, उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दिस इज डिफाइंड बाई क्रोमोफोर. So chromophore is defined as the any system or any isolated covalently bonded group responsible for the absorption of light radiation in the UV and visible region. जो भी UV and visible region के लिए लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रोमोफोर. एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल्स आर इथाइलिनिक, एसिटाइलिनिक, कार्बोनाइल, एसिड, एस्टर्स, नाइट्राइल एटसेट्रा. तो आप अगर ये इसका एग्जामिन करेंगे इथाइलिनिक में C डबल बॉन्ड C, एसिटाइलिनिक C डबल बॉन्ड C, कार्बोनाइल के अंदर n pi star pi star दोनों तरह के ट्रांजिशंस हो सकते हैं. एसिड्स, एस्टर्स, नाइट्राइल्स. कंपाउंड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड मीन्स पाई बॉन्ड एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन एक्ट एज ए क्रोमोफोर. क्रोमोफोर अंडरगो टू टाइप ऑफ ट्रांजिशन, n pi star and pi star. एग्जाम्पल्स आर कार्बोनाइल, एजोडाइज, नाइट्रो कंपाउंड्स. एजोडाइज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N. N मीन्स नाइट्रोजन हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड N ट्रिपल बॉन्ड N हैविंग अनसैचुरेटेड ग्रुप मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स.
So such type of compounds are responsible for colored in a particular molecule, or you can say in particular dyes or particular colored compound. So these are the absorption characteristics of some common chromophores. आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड C जो इथीन है, इसका एग्जाम्पल, इथीन में किस तरह का ट्रांजिशन शो हो रहा है, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, एंड लैम्डा मैक्स इज 171 नैनोमीटर, एप्सिलॉन इज 15,000, किसमें सॉल्वेंट का यूज़ किया, हेक्सेन। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है आपको ऑब्जर्वेबल है, उसकी पीक शार्प होगी एंड यू कैन इजीली मेजर। इफ यू कैन सी द क्रोमोफोर C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटाइलेनेट, example is 1-hexane. Excitation in this compound is also pi-pi star transition. The value of lambda max is 180. So when you compare this ethene or ethine means acetyl double bond and triple bond absorb at much higher wavelength than that of the double bond, and the value of epsilon is 10,000, and solvent used also hexane. So means this is also sharp type of transition. So you can easily measure, you can easily see, you can easily recognize this type of transition in a particular compound. Third type of chromophore is C double bond O, carbonyl aldehyde ketone esters हैं and acids हैं, इस तरह के compounds के अंदर C double bond O group present होता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो example लिया इथेनॉल, इथेनॉल मीन्स aldehyde हो गया, इस तरह का CH3CHO, इथेनॉल। नॉल होता है तो वो क्या होता है, कीटोन। Ethanol CH3CHO, this is a form aldehyde type of group, and this group containing anti-star and pi-pi star transitions. So two type of absorption peaks are observed, one due to anti-star transition and other due to pi-pi star transition. Anti-star transitions occur at 290 nanometer and pi-pi star transition occur as 180 nanometer. But you can see transitions occur at higher wavelength, but the value of epsilon is only 15. So such type of transition is forbidden transitions, means ये हमारे काम का नहीं है। Solvent again is hexane. But second type of transition, that is pi-pi star transition, the value of lambda max is 180 nanometer and the value of epsilon is 10,000. So this transition is very useful and easily noticeable. When you come N double bond O compound, example is nitromethane. Such type of compound also show two type of absorption peak. One is N-pi star transition and second is pi-pi star transition. N-pi star transitions is at 275 nanometer and pi-pi star transition is at 200 nanometer, and this lambda max 275, the value of epsilon is only 17, means such type of transition is forbidden, आपके लिए useful नहीं है। And the second whose the value of lambda max is 200 and the value of epsilon is 5000, so it is a very useful transition, easily recognized, sharp peak show करता है, and in this case solvent used ethanol. Third category is halide, saturated halide है, बस ये X में with this BRI. Example here we take methyl bromide and methyl iodide. You can see the absorption peak of methyl bromide is N sigma star is 205 and methyl iodide N sigma star is 255. आपको पता है कि iodide का जो iodine का साइज बड़ा होता है ब्रोमीन से। So you can see lambda max की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड both type of transitions are forbidden transition, you cannot get sharp peak, so this is not valuable, and इसके solvent used is hexane. Next is the oxochrome. कई बार क्या होता है, कोई चीज़ कलर तो दिख रहा है उसका लेकिन शार्प नहीं है, एंड सेकेंड टाइम क्या होता है कि कलर वही है लेकिन दूसरी चीज़ शार्प है। तो जो शार्पनेस क्रिएट होती है कलर की, कौन सी डाइज यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, किस तरह की बॉन्डिंग होती है, ये हमारा डिसाइड करता है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या है, इटसेल्फ क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता लेकिन कलर को एनहांस करने में हेल्प करता है। सो दीज आर कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्रुप विच themselves do not absorb radiation but when present along with the chromophore enhance the absorbing properties of chromophore. खुद क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करते लेकिन क्रोमोफोर के साथ जब अटैच रहते हैं तो हमें क्या देते हैं, इंटेंस कलर देते हैं। तो इंटेंस कलर किस वजह से हो सकता है, मेन इसका रीज़न है कि ये जो ग्रुप है वो पर्टिकुलर जो आपका क्रोमोफोर है उसमें कॉन्जुगेशन को बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे आगे जो कॉन्जुगेशन है वो लैम्डा मैक्स को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो दिस कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज कलर एनहांसिंग ग्रुप।
all oxochrome have one or more non-bonding pair of electrons. You can see NH2 के अंदर क्या है, NH2 के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. OH के अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग टू ग्रुप ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, OR, सेम COOH एटसेट्रा. ये सारे के सारे कंपाउंड्स जिसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेशन क्रिएट करेंगे और उससे लैम्डा मैक्स का एब्जॉर्प्शन हायर वेवलेंथ पर होगा एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्पनेस ऑफ कलर. सो इट एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ अ क्रोमोफोर बाय शेयरिंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन सी एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर बेंजीन आपने सभी ने देखा होगा, नहीं तो आप यू कैन आप जब आप लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन कैसा होता है, कलरलेस होता है. एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज 255 नैनोमीटर. लेकिन अगर आपने बेंजीन की जगह आपने फिनॉल ले लिया, फिनॉल पर क्या है, बेंजीन यहाँ पर बेंजीन था, यहाँ पर OH फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप है. OH ग्रुप क्या कर रहा है, आपका ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट कर रहा है एंड लैम्डा मैक्स इन दिस केस इंक्रीजेस 270 नैनोमीटर. तो लैम्डा मैक्स का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 255 था, यहाँ पर कितना होगा 270. सिमिलरली जब हम बेंजीन को एनिलीन से कंपेयर करते हैं, आप देखें यहाँ पर ये बेंजीन है, ये एनिलीन है. एनिलीन के अंदर NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. इट ऑल्सो इंक्रीज कॉन्जुगेशन, बेंजीन का कॉन्जुगेशन बढ़ा देता है, आप देख सकते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, इट इज 280 नैनोमीटर. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एंड अबाउट क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम. कल अपन बात करेंगे हिप्सोक्रोमिक बैथक्रोमिक शिफ्ट किस तरह से होता है और उसके आगे किस तरह के क्या ट्रांजिशंस होते हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है एंड वुडवर्ड फिशर रूल क्या है. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू.